हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वती इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 एटम्स में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12.3 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12.3। ओके, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन पास्टियन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। चलो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन पास्टियन सीरीज है, मतलब NF इक्वल टू 3 आएगा। एंड शॉर्टेस्ट कहा है तो NI की वैल्यू मैक्सिमम, अब मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है? इनफाइनाइट। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? 1/λ इक्वल टू R इंटू 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर। बस इसमें वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके ओके, तो यहाँ पे वैल्यू रख देना तो आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। याद रखो, ये 1/λ मिलेगा। जो भी आंसर आए आपको रेसिप्रोकल करके लैम्बडा निकालना है। ओके, अ डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अ डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट separates two energy levels in an atom. What is the frequency of radiation emitted when the atom make a transition from the upper level to the lower level? एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो, आपको डेल्टा ई दिया हुआ है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब डेल्टा ई इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? HF। तो फिर फ्रीक्वेंसी आपको मिल सकती है। फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी? डेल्टा ई डिवाइड बाई एच। एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे रख दो, आंसर मिल जाएगा। 12.5 देखो, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलो, E इक्वल टू आपको दिया हुआ है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका आंसर। और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी इंटू 2, मतलब 2 इंटू -13.6 करो तो ये मिलेगा आपको -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12.5 का सॉल्यूशन। अब 12.6 देखो, a hydrogen atom initially in the ground level absorbs a photon which excited it to the n equal to 4 level. Determine the wavelength and frequency of photon. Determine the wavelength and frequency of photon. एकदम इजी है। यहाँ पे भी देखो, आप एनर्जी इक्वल टू क्या कर सकते हो? HF कर सकते हो ना। तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस ले लो, या तो 1/λ वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। 1/λ इक्वल टू R इंटू, यहाँ पे आएगा 1/NI स्क्वायर माइनस 1/NF स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी एटम एक्साइट हो रहा है, तो नीचे का एनर्जी लेवल है, वहाँ से वो ऊपर जा रहा है। तो वेवलेंथ अगर आपको पॉजिटिव लानी है तो NI स्क्वायर माइनस NF स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलो, यहाँ पे R की वैल्यू आपको पता है, और 1/, इनिशियल है 1 स्क्वायर, और 1/, यहाँ पे आएगा 4 स्क्वायर। तो R इंटू 1 माइनस 1/16, तो ये 15/16 आएगा आंसर। ये 1/λ हुआ, तो लैम्बडा इक्वल टू आप कर सकते हो 16 डिवाइड बाई 15 R की वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू C/λ, उसमें लैम्बडा की वैल्यू रख दो, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। क्लियर? तो ये हुआ 12.6 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं 12.7। 12.7 देखो, यूजिंग द बोहर्स मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इन द n इक्वल टू 1, 2 and 3 एनर्जी लेवल्स। ओके, चलो, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है?
स्पीड, और उसके बाद कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड इन ईच ऑफ दीज लेवल्स। ठीक है, चलो तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्पीड निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो स्पीड निकालने के लिए हमारे पास बोहर का फॉर्मूला है mvr इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ओके, तो mv r का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, चलो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई पाई एम ई स्क्वायर इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो। तो मुझे तो यहाँ पे स्पीड चाहिए, यहाँ पे देखो एक एक पाई, यहाँ पे एक एक मास कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक एक n कैंसिल आउट होगा, एक एक h कैंसिल आउट होगा। तो स्पीड v इक्वल टू क्या बनेगा, v इक्वल टू बनेगा ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2NH एप्सिलॉन नॉट। अब n की वैल्यू चेंज करते जाओ, आपको आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखो तब आपको v1 मिल जाएगा, n इक्वल टू 2 रखो v2 मिल जाएगा, और उसके बाद n इक्वल टू 3 रख दो, आपको मिल जाएगा v3। चलो तो यहाँ पे a पार्ट फिनिश हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड इन ईच ऑफ दीज लेवल्स। आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। अब टाइम पीरियड मतलब क्या कर सकते हो आप, तो स्पीड तो मिल गई, तो वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई r डिवाइड बाई टाइम पीरियड लिख सकते हो। अब v इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई टी एज इट इज रखते हैं। रेडियस का फॉर्मूला फिर से लिखते हैं, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई पाई एम ई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो तो पाई पाई कैंसल आउट, इसमें से t अलग निकाल लो, तो t इक्वल टू 2n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई v इंटू एम ई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, n1 की जगह पे 1 रखो, तब v1 की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली थी वो रख दो, आपको मिल जाएगा t1, वैसे ही t2 एंड वैसे ही t3 निकालना है, t1 t2 एंड t3 आपको कैलकुलेट करना है। कहाँ कहाँ पे चेंजेस करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक आपको n की वैल्यू 1 2 3 बार बार रखनी है, और दूसरा आपने जो अभी निकाला था v1 v2 एंड v3 वो रखते जाना है, बाकी तो सारे कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो वैल्यू रखो, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो ये क्वेश्चन नंबर 12.7। 12.8 देखो, द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 मीटर। व्हाट आर द रेडियस ऑफ द n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 3 ऑर्बिट्स। चलो एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे जब आपको बोला गया n1 इक्वल टू 1, तब r1 इक्वल टू दिया हुआ है 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 मीटर। ठीक है, अब रेडियस है, उसका फॉर्मूला क्या है, रेडियस का फॉर्मूला है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई पाई एम ई स्क्वायर। तो आप क्या लिख सकते हो, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, है ना। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा, r2 निकालना है, तो r2 डिवाइड बाई r1 इक्वल टू n2 स्क्वायर डिवाइड बाई n1 स्क्वायर। अब r2 पता नहीं, r1 की वैल्यू हमें पता है 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 इक्वल टू यहाँ पे 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 स्क्वायर। चलो r2 मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। उसके बाद आपको r3 चाहिए, तो r3 डिवाइड बाई r1 कर दो, यहाँ पे n3 स्क्वायर डिवाइड बाई n1 स्क्वायर होगा। अब r3 डिवाइड बाई r1 तो हमें पता है 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। ओके, n3 मतलब 3 स्क्वायर डिवाइड बाई n1 मतलब 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे r3 मिल जाएगा। ओके, तो ये दोनों रेडियस यहाँ पे मिल गई। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12.9, ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से ध्यान में लेना। A 12.5 electron volt electron beam is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature. What series of wavelengths will be emitted?
चलो अब इसका मतलब क्या, वॉट सीरीज ऑफ वेव लेंथ, मतलब एक से ज़्यादा वेव लेंथ होगी। ओके, होता क्या है इसमें ये समझो कि सबसे लोअर मोस्ट अगर ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास एनर्जी कितनी होती है, -13.6। फिर क्या आता है -3.4, उसके बाद -1.51, उसके बाद -0.85। ये हमने लेक्चर में पढ़ाया था, आपको याद होगा, ठीक है ना। एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर की हेल्प से हमने ये सारी वैल्यूज़ डिराइव की थी। अब ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है, ये n इक्वल टू 4 है। इलेक्ट्रॉन जंप करके किधर जा सकता है ये सोचो। तो हमने जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी है वो एनर्जी कितनी है वो सबसे पहले डिसाइड करो। हमने जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी है वो कितनी है वो सबसे पहले डिसाइड करो। तो इलेक्ट्रॉन को हम मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो सोचो -13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस हमने अप्लाई की 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 है ना ये, तो मैक्सिमम -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बन सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। उससे ज़्यादा दूर जाने के लिए एनर्जी कितनी बननी चाहिए, 0.85। अब वो तो इसकी रेंज से ही बाहर चला गया, समझ में आया ना। तो इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन जा सकता है n इक्वल टू 3 तक, बट वापिस आते टाइम वो कोई भी रास्ता ले सकता है। इलेक्ट्रॉन है वो सपोज सीधा नीचे आया और उसने λ1 वेवलेंथ क्रिएट की। हो सकता है इलेक्ट्रॉन सीधा नीचे ना आए, पहले यहाँ पे होल्ड करें सेकेंड ऑर्बिट पे और उसके बाद नीचे आए, तो 2 वेवलेंथ क्रिएट होगी, λ2 λ3। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है वेवलेंथ क्रिएट होने की। एक, इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 तक तो पहुँच गया, वहाँ से 2 पे आए, 2 से 1 पे आए, या तो सीधा 1 पे आए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है। तो आपको लिखना क्या है वो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको लिखना है विथ 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एन इलेक्ट्रॉन कैन जम्प मैक्सिमम अप टू n इक्वल टू 3 लेवल। ओके, हैंस द रेडिएशन अकर विथ फॉलोइंग वेवलेंथ्स। अब कौन कौन सी वेवलेंथ समझो। सबसे पहले इनिशियल ऑर्बिट है, समझना, इनिशियल ऑर्बिट आपने ले ली 3, तो वहाँ से फाइनल ऑर्बिट कहाँ पे आ सकता है, सीधा 1 पे आ सकता है। अब ये कौन सी सीरीज़ हुई सोचो, ये हुई लाइमन सीरीज़, और लाइमन सीरीज़ की कौन सी लाइन हुई, सेकेंड लाइन, ठीक है। 1/λ1 इक्वल टू r इंटू 1/nf², मतलब 1 स्क्वायर, -1/ni² मतलब 3 स्क्वायर, और इसमें वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो ये क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ओके, सेकेंड क्या निकल सकती है, देखो ni इक्वल टू 3 से कहाँ जा सकते हैं, nf इक्वल टू 2। अब nf इक्वल टू 2 मतलब कौन सी सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, और बाल्मर सीरीज़ में भी देखो कंसेक्यूटिव लाइन है, लेवल्स कंसेक्यूटिव है ना, 2 और 3, तो डायरेक्ट फर्स्ट लाइन आई। ओके, फिर से 1/λ2 रख दो, r इंटू 1/nf² माइनस 1/ni²। अब इससे आपको एक आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन आपको खुद करना है। अब ni इक्वल टू 2 पे तो आ गया, फिर nf इक्वल टू 1 पे आ सकता है, तो ये फिर से आई कौन सी सीरीज़, लाइमन सीरीज़, और फर्स्ट लाइन उसकी
क्या करना है, 1/λ3 इक्वल टू आर इंटू 1/1² माइनस 1/2²। वैल्यू रख दो, आपको इसमें भी λ3 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, λ1, λ2 एंड λ3 आंसर निकालना है आपको। ये 12.10 देखो, इन अकॉर्डेंस विथ द बोहर मॉडल। देखो बोहर मॉडल के हिसाब से जाना है यहाँ पे। फाइंड द क्वांटम नंबर दैट कैरेक्टराइज द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर विथ ऑर्बिटल स्पीड 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड, और मास भी दिया हुआ है आपको। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप क्या करोगे, बोहर्स मॉडल है तो mvr इक्वल टू NH/2π से आप n निकाल सकते हो। तो n इक्वल टू क्या करना है, n इक्वल टू 2π mvr डिवाइड बाई h, बस इतना सा काम करना है। अब देखो आपको रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, तो ये पता चल गया। ऑर्बिटल स्पीड दिया हुआ है तो ये पता चल गया। मास दिया हुआ है तो ये पता चल गया। तो बाकी सारे कांस्टेंट हैं, तो आप n की वैल्यू यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, चलो ये काम आप कर देना। यहाँ पे चैप्टर 12 हमारा फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर से सिलेबस को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है या आंसर आने में कहीं पे भी मिस्टेक लगती है तो एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।